क्योंकि आपके बिना लक्ष्मण जी सेवा करें तो आपकी अनुपस्थिति में सेवा नहीं करते। अरे मेरे बिना राम जी के चरणों की सेवा नहीं होती है, मेरी भारतीय नारी का ये कर्तव्य होता। तो सीता जी ने कहा मैं तो भगवान के चरण कमलों को एक दिन के एक पल भी उनके चरणों के दर्शन न हो तो मेरे प्राण निकल जाते हैं, उनके चरणों की सेवा न हो। यहाँ पर भजन तो होता है, जब तब सुमिरन भजन न हो, भज धातु सेवायाम, आपके चरणों की सेवा नहीं होती है। सीता जी ने कहा हनुमान जी जाकर बता देना आपके चरणों की सेवा कौन करता होगा मेरे बिना। चलो लक्ष्मण भैया करते होंगे, कहते ना। तो सीता जी तो बहुत विवल होकर के रो पड़ी। सीता जी ने कहा हनुमान आज से मैं अपने बाम अंग का प्रतिनिधित्व तुम्हें देती हूँ। समझ में आई बात? मैं अपने बाम अंग का प्रतिनिधित्व तुझे देती हूँ। आज से राम जी के बाम अंग की सेवा तुम करना और अनुज समेत गहो प्रभु चरना। तो लक्ष्मण जी का हाथ पकड़कर राम जी के दाहिने चरणों में बैठा देना और तुम बाम अंग के बाम चरण की सेवा करते रहना। जब ये हनुमान जी ने सुना तो कहा माता जी बाम अंग की सेवा ये तो बहुत अच्छी बात कही। तो हनुमान जी महाराज बड़े खुश हो गए। यहाँ से गए ना तो लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा देना और राम जी के दाहिने चरणों में बैठा दिया। आप राम जी के दाहिने चरण की सेवा करना, मैं बाम अंग का प्रतिनिधित्व करूँगा। मुझे माता जी ने प्रतिनिधित्व करके भेजा। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा जब आपको प्रतिनिधि बना दिया अपनी सेवा का, तो मैं भी जब तक माँ नहीं लौटेगी तब तक अपना प्रतिनिधित्व अंगद का हाथ पकड़ा और कहा आज से अंगद तुम दाहिने अंग की सेवा करोगे और अपनी सारी शक्ति तुम्हारे अंदर रखता। और जगता धार शेष की मी चले उठे खिसियाए, नहीं तो अंगद का पांव कौन नहीं उठा सकता था। लेकिन आज आदि शेष नारायण भगवान ने, क्षीर साई शेष नारायण भगवान जो हैं उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व जो है ना अंगद को दिया। आज लक्ष्मण जी ने अपना प्रतिनिधित्व दे दिया तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा बड़े भागी अंगद हनुमाना, बड़े अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना। धन्य है अंगद और हनुमान। आज दोनों भगवान के दाहिने और बाएं चरणों को गोद में ले लेकर, तब इसलिए जो है ना अंगद का पांव कोई उठा नहीं सका कि लक्ष्मण जी ने क्षीर साई नारायण ने अपना प्रतिनिधित्व दिया था। नहीं तो वही देखो मेघनाद की से युद्ध होने लग गया, तब जब शक्ति लग गई लक्ष्मण जी को तो मेघनाद भय छोड़ करके उठाने के लिए गया था। जब उठाने के लिए गया तो कहाँ मन चला गया हमारा, तो उठाने लगे। मेघनाथ सतकोटि समझ जोधा रहे उठाई, जगदाधार शेष की में चले उठे खिसियाए। उनको कौन उठा सकता था जगदाधार। तो आज बड़े भाव के साथ भगवान की सरलता और धन्य है। उन्होंने कहा फिर ही राम सीता मैं हारी। तो भगवान इतने सरल हैं। भगवान नगर पालिका का इनको ज्ञान तो होता नहीं बंदर भालुओं को, और बंदर भालू लोग ऊपर बैठ जाते पत्ते खाते तो फेंकते, राम जी बैठे रहते नीचे। लक्ष्मण जी ने कहा ये बंदर पूंछ लटकाए करके बैठे हुए हैं, आपकी आज्ञा हो जाए तो इनकी एक बाण में। राम जी ने कहा ये बंदर लोग नहीं है, इनकी ममता नहीं है, ये ममता मेरे प्रति। भगवान ने कहा ये बंदरों की पूंछ नहीं है, मेरे प्रति समर्पण, मेरे प्रति प्रेम करुणा। भगवान राम जी का स्वभाव देखो। तभी तो रावण ने कहने दिया,
राम हनुमान जी महाराज जब गए थे, बाद में कथा सुनाएंगे। अभी हमारे को इच्छा होती है माता जी की कथा, आज गुरु जी ने भी कहा हम सुनना चाहते हैं श्री जी का। अब श्री जी पर आ जाओ, श्री जी की वंदना करें। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मना।